हाय, माय नेम इज़ गौरव विमल और आज मैं बात करूंगा आरपीएसजी वेंचर के बारे में। तो इसमें मैं 5 पार्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री, उसके बाद कंपनी का बिजनेस, देन फाइनेंशियल्स, फिर फ्यूचर एंड सबसे लास्ट में बात करूंगा कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि अभी हमें सस्ते में मिल रही है या महंगे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। 1979 में रामप्रसाद गोयनका जी ने एक कंपनी स्टेबलाइज की जिसका नाम था आरपीएसजी एंटरप्राइजेस। इस कंपनी के अंडर इन्होंने बहुत सारी कंपनी एक्वायर करी और उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। अब 2010 में इन्होंने रियलाइज़ करा कि इनके दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं जो कि कंपनी को चला सकते हैं। तो उन्होंने अपनी कंपनी को दोनों को आधा आधा बांटने का डिसाइड करा अपने दोनों बच्चों में। आधी कंपनी गई इनके बड़े बेटे हर्ष गोयनका के पास और आधी कंपनी गई इनके छोटे बेटे संजीव गोयनका के पास। अब जो छोटे बेटे संजीव गोयनका जी के पास इनकी कंपनी गई वो थी सीईएससी, जो कि मेनली थी पावर सप्लाई बिजनेस में। ये कंपनी लिटरली कैश काउ थी और अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रही थी। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए संजीव गोयनका जी ने बहुत सारी कंपनी एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया जो कि अपने पापा के फुट स्टेप पे चलना चाहते थे। ये भी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना चाहते थे, बहुत स्केल करना चाहते थे और सक्सेसफुल करना चाहते थे। अब देखते देखते इन्होंने रियलाइज़ करा ये बहुत ज़्यादा कंपनियाँ एक्वायर कर रहे हैं जिसे मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो 2017 में इन्होंने कंपनी को आधा आधा बांट दिया और जो मेनली कंपनी थी इनकी सीएससी वो एक साइड चली गई और जो इनकी एक्वायर्ड कंपनी थी जिसमें सबसे मेन थी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एंड बाकी के एक्वायर्ड बिजनेस वो अलग हो गए। एंड 2018 में सारे एक्वायर्ड कंपनी को इन्होंने अलग आरपीएसजी वेंचर के नाम से लिस्टेड करा दिया। अब बात करते हैं इनके बिजनेस के बारे में। इनका बिजनेस हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आईटी सॉल्यूशन, सेकंड नंबर पे एफएमसीजी बिजनेस, थर्ड नंबर पे रियल एस्टेट बिजनेस एंड फोर्थ नंबर पे स्पोर्ट्स टीम। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। ये इनकी फ्लैगशिप कंपनी है जो ये 53% ओन करते हैं। ये फुली कंप्लीट कस्टमर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सॉल्यूशन देती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के लिए। आप इनकी एक्सपर्टीज का इससे अंदाजा लगा सकते हैं फॉर्च्यून 500 की टॉप 17 कंपनी को अपनी सर्विसेज देते हैं और अपनी एक्सपर्टीज ये यूएस, यूके, इंडिया, फिलीपींस में देते हैं जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इनका अगला बिजनेस है एफएमसीजी बिजनेस, जिसके अंदर इनके मेनली 4 बिजनेस आते हैं। सबसे पहला बिजनेस है 2M जो कि हेल्दी स्नैक्स में आता है, सेकंड है नेचुरली जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट में आता है और थर्ड है हर्बोलैब जो कि ओवर द काउंटर मेडिसिन में आता है। मेनली अभी ये आयुर्वेदिक में है उसमें, लेकिन ये आगे भी ग्रो करने की बात करते हैं। और सबसे लास्ट आता है इविता जो कि स्नैक्स में है। इनका नेक्स्ट बिजनेस है रियल एस्टेट बिजनेस जो कि कॉस्ट प्रॉपर्टी नाम से चलाते हैं। इन्होंने 2013 में कोलकाता में एक बहुत हाई एंड मॉल स्टार्ट करा था जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। अभी रेजिडेंशियल स्पेस में भी घुसना चाह रहे हैं तो इन्होंने 3.6 एकड़ लैंड एक्वायर करा है और ये रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए उसे बिल्ड कर रहे हैं। इनका सबसे लास्ट और एक्साइटिंग बिजनेस आता है स्पोर्ट्स टीम अर्न करने का। हाँ, स्पोर्ट्स टीम अर्न करने का। स्पोर्ट्स टीम में क्रिकेट टीम भी अर्न करते हैं, फुटबॉल टीम भी अर्न करते हैं, टेबल टेनिस भी। क्रिकेट टीम में इन्होंने अभी लखनऊ सुपर जायंट्स को ओन करा है जिसमें 51% तो ये आरपीएसजी वेंचर से होल्ड करने वाले हैं एंड 49% इनकी प्राइवेट कंपनी आरपीएसजी ग्रुप से होल्ड करेंगे। इसके साथ ही फुटबॉल में 80% ये 80 के मोहन बगान प्राइवेट लिमिटेड से होल्ड करते हैं एंड टेबल टेनिस में 79% आरपीएसजी मैवरिक होल्ड करते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस करा आरपीएसजी होल्डिंग कंपनी है तो इसका जो मेनली प्रॉफिट आता है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन से आता है। वही पैसा इन्वेस्ट करके दूसरी कंपनी में लगाते हैं और उस बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो चलिए हम पहले फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का ही फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो पे रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कंपनी स्टेबल है एंड अच्छा कर रही है। आप इसका डेब्ट भी देखेंगे तो डेब्ट भी मैनेजेबल है। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन फाइनेंशियल्स में तो अच्छी है, तो आरपीएसजी का भी फाइनेंशियल्स हम स्टेबल मानते हैं। अब कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। संजीव गोयनका जी ने बहुत सारी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दी है 2026 को लेकर, तो हम तभी तक की बातें करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का जैसे कि हमने देखा कि उनका रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है, तो हम इसका भी मान सकते हैं फ्यूचर आगे चल के 2000 करोड़ रुपये और गेन कर लेगी और इनका सेल्स अप्रॉक्स 8000 करोड़ की रहेगी, तो हम इसका फ्यूचर तो कंटिन्यूसली ग्रो मान सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी कंपनियों पे, इनके एफएमसीजी बिजनेस पे। अब इन्होंने जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दी है मेनली एफएमसीजी बिजनेस के लिए दी है और इनका एफएमसीजी बिजनेस इन्होंने 3000 करोड़ बनाने के लिए कहा है 2026 तक। तो इनका जो रेवेन्यू है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीब 10,000 करोड़ का आ रहा होगा 2026 में। तो इस कंपनी का रेवेन्यू एंड फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट लगता है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो जैसे कि हमें पता है ये कंपनी का मेन बिजनेस फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है, तो इनका मेन वैल्यूएशन फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन से ही आती है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन मार्केट में 7000 करोड़ पे लिस्टेड है। जैसे कि 53% ओन करते हैं तो इनकी वैल्यूएशन 35,000 चली जाती है, तो 35,000 ये ओन करते हैं। एंड इनके साथ ही ये अलग अलग बिजनेस भी ओन करते हैं जिसकी वैल्यू मैंने लगाई नहीं है। अगर आप बाकी के बिजनेस की 500 करोड़ की भी वैल्यूएशन लगाते हैं तो अभी 4000 करोड़ का इनका मार्केट कैप होना चाहिए, ये 4000 करोड़ की इनकी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अभी मार्केट में लिस्टेड है सिर्फ 1500 करोड़ पे,
तो हम ये देख सकते हैं काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और अगर आप ये फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा तो 2026 के लिए, तो 2026 में अगर ये हमारे अकॉर्डिंग ही जैसा कि संजीव गोयनका जी ने कहा है वैसे ही ग्रो करती है, तो ये बिजनेस कम से कम, अगर फर्स्ट सॉल्यूशन जैसा हमने डिस्कस करा 9000 करोड़ पे लिस्टेड होता है, तो उसकी वैल्यूएशन अगर हम आधी निकालते हैं 4500 करोड़ एंड 3000 करोड़ एफएमसीजी बिजनेस, तो टोटल वैल्यूएशन होगी 7500 करोड़ की। और अगर आप उस टाइम पे इसे बेचेंगे और 1500 करोड़ पे इसे बाय करते हैं एंड 2026 में 1 मल्टीपल सेल्स पे भी ट्रेड करता है अगर स्टॉक मार्केट में, तो आप इसमें कम से कम 5 to 6 प्रॉफिट बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।